एक गांव में मोहनलाल नाम के एक बूढ़ा आदमी अपने दो बेटे का साथ रहता था। मोहनलाल का बड़े बेटे का नाम नरेश था और छोटे बेटे का नाम भोला था। नरेश बहुत ही चालाक था, लेकिन भोला अपने नाम के तरह भोला भाला और सीधा साधा था। मोहनलाल बूढ़ा होने का कारण भोला दिन भर काम करता, लेकिन नरेश कोई भी काम नहीं करता और दिन भर घूमता फिरता और बैठा रहता। एक दिन अचानक मोहनलाल का तबीयत बहुत खराब हो जाता और मोहनलाल का निधन हो जाता। अपने पिताजी का मृत्यु के कारण दोनों भाई बहुत रोता और उनके अंतिम संस्कार कर देते। पिताजी के मृत्यु के बाद भोला बहुत उदास रहने लगता और अपने काम में व्यस्त हो जाता। एक दिन नरेश भोला को बुलाता और बोलता, देखो भोला, अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए और सब कुछ को बंटवारा कर लेना चाहिए। नरेश का यह बात सुनके भोला बहुत उदास हो जाता और बोलता, ठीक है भैया, आप जैसे चाहे वैसे ही कीजिए। यह सुनके भोला बोलता, ठीक है भैया, आप हमें जो देंगे मैं उसी में ही खुश रहूंगा। उनके पिताजी को ज्यादा संपत्ति तो नहीं था। संपत्ति के नाम में एक घर, जिसमें दो कमरे थे, एक गाय, एक आम का पेड़, एक कंबल और कुछ बर्तने थे। दोनों भाइयों ने सामान का बंटवारा करने लगते। सबसे पहले गाय को बंटवारा करते। सुनो भोला, गाय का आगे वाले हिस्सा तुम ले लो और पीछे वाले हिस्सा मैं ले लेता हूँ, और आज से हम दोनों अपने अपने हिस्से में काम करेंगे। गाय की बंटवारे के बाद अब आम का पेड़ की बंटवारा होता। तब नरेश बोलता, भोला तुम आम का नीचे वाले हिस्सा ले लो और मैं ऊपर वाले हिस्सा ले लेता हूँ। भोला फिर से ह बोल देता। तब कंबल के बंटवारे होता। कंबल के बंटवारे करते हुए नरेश बोलता, भोला हमारे पास एक ही कंबल है, इसलिए तुम कंबल दिन के समय में रखना और मैं रात के समय में कंबल रखूंगा। कमरे और बर्तने दोनों भाई बराबर बांट लेते। अब दोनों भाई अलग अलग हो जाता और अपने काम काज में लग जाता। भोला दिन भर गाय को अपने हिस्से में, यानी कि आगे वाले हिस्से में घास खिलाता और नरेश सुबह शाम अपने हिस्से से दूध निकालता। ऐसे ही भोला आम का पेड़ में हर रोज पानी देता और नरेश अपने हिस्से से आम तोड़ के बाजार में बेचता। भोला दिन के समय में कंबल रखता जो कोई काम का नहीं होता और नरेश ठंड में रात को कंबल ओढ़ता। एक दिन भोला अपने एक साथी अनिल से मिलने जाता। भोला का चेहरा उदास देख के अनिल बोलता, भोला आज तुम बहुत ही उदास लगते हो, क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है? तब भोला बंटवारे के बारे में सारी बात बताते। कुछ देर सोचने के बाद अनिल भोला को कुछ बातें बताते। अनिल के बातें सुन के भोला बहुत खुश हो जाता और घर चला जाता। दूसरे दिन जब नरेश गाय का दूध निकाल रहा था, तब भोला गाय के आगे वाले हिस्से में मारने लगता। तब गाय गुस्सा हो जाता और दूध नहीं निकालने देता। यह देख के नरेश बहुत गुस्सा हो जाता और बोलता, ये भोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमको नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं अभी दूध निकाल रहा हूँ? तब भोला बोलता, मैं अपने हिस्से में जो भी करूँ, आपको क्या लेना देना है? तब नरेश बात को समझ जाता और उस दिन से दोनों ने गाय को बराबर खिलाता और बराबर दूध लेता। ऐसे ही दूसरे दिन जब नरेश आम तोड़ रहा था, तब भोला पेड़ के निचले हिस्से में काटने लगता
तब फिर से उस दिन से दोनों भाई बराबर आम बंटवारे करने लगते। उसी शाम फिर से भोला कंबल को पानी में भिगो देता, और जब रात को नरेश कंबल ओढ़ने जाता तो कंबल गिला होने के कारण नरेश कंबल नहीं ओढ़ पाता। यह सब देख के उस दिन से दोनों भाई मिलजुल के बराबर काम करने लगते और खुशी साथ रहने लगते।